हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन शिफ्ट रजिस्टर्स। हमने बहुत सारे रजिस्टर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम डिजाइन करने वाले हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जो डाटा को शिफ्ट करते हैं, लाइक राइट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, पैरेलली शिफ्ट करते हैं या फिर सीरियली शिफ्ट करते हैं। हमारे डिजाइन में इन शिफ्ट रजिस्टर्स की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत जरूरत पड़ती है। तो टोटल 4 टाइप के हमारे पास जो है शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। मेनली अगर देखा जाए तो वैसे तो हमारे लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट इस तरीके से तो ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन अगर ऑपरेशन वाइज देखा जाए तो 4 टाइप्स के हमारे पास हैं। एक तो होता है पैरेलल इन एंड सीरियल आउट। मतलब डाटा को वो पैरेलली जो है इन करता है एंड सीरियली आउट करता है। एंड सेकंड होता है हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट, जो डाटा को सीरियली लेगा और पैरेलली एक साथ जो है आउट कर देगा। फिर आते हैं हमारे पैरेलल इन और पैरेलल आउट। पैरेलल ही वो इन करेगा और पैरेलल ही आउट करेगा, ये सबसे कॉमन है। एंड एक है सीरियल इन एंड सीरियल आउट, यानी कि सीरियल ही डाटा को लेगा और सीरियल ही आउट करेगा। बेसिकली सीरियल इन और सीरियल आउट ये एक डिले की तरह भी काम करता है। जितने हम काउंटर्स लगाएंगे या फिर जितने हम फ्लिप फ्लॉप्स लगाएंगे उतना वो डिले हो जाएगा। तो आज सबसे सिंपल जो है डिजाइन करने वाले हैं, यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट सबसे सिंपल डिजाइन है। तो आज वही डिजाइन करेंगे। तो इसका नाम मैं देता हूँ सीरियल इन सीरियल आउट, यानी कि सीसो। बड़ा अजीब लग रहा है सीसो। तो सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है। और हाँ, जितने भी हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं वो सभी डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनते हैं, याद रखना। तो मैं डी फ्लिप फ्लॉप ले लेता हूँ। अगर हम 4 बिट का बना रहे हैं तो हमें 4 डी फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। 4 डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो इसे हम बनाने वाले हैं सिंक्रोनस। देखो, डी फ्लिप फ्लॉप ज्यादातर सिंक्रोनसली ही काम करते हैं और टी फ्लिप फ्लॉप हम एसिंक्रोनस बनाते हैं। तो टी फ्लिप फ्लॉप एज ए काउंटर यूज होते हैं और डी फ्लिप फ्लॉप एज ए रजिस्टर्स या फिर डिले यूनिट, इस तरीके से। तो ये एक हमारी क्लॉक होगी। क्लॉक मैंने सॉर्ट कर दी है एंड क्लियर भी सॉर्ट कर लेते हैं। क्लियर है। ओके। अब देखो, डाटा सबसे पहले हम जो सीरियली डाटा देंगे वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में देने वाले हैं। ये लो, ठीक है। और फर्स्ट क्लॉक पर जैसे हमारी फर्स्ट क्लॉक आएगी तो डाटा कहाँ जाएगा? फर्स्ट से सेकंड में हमारा डायरेक्ट असाइनमेंट हो जाएगा, बेसिकली डायरेक्ट चले जाएगा। एंड जैसे ही सेकंड क्लॉक आएगी तो सेकंड से थर्ड में चला जाएगा। थर्ड क्लॉक पर थर्ड से फोर्थ में चला जाएगा डाटा। एंड फोर्थ क्लॉक पर यानी कि लास्ट क्लॉक पर हमारा डाटा क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 बिट का जो शिफ्ट रजिस्टर है, लाइक सीरियल इन सीरियल आउट है, उसमें डाटा को एक डाटा को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितनी साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक सिंगल बिट को एक फ्लिप फ्लॉप से लास्ट फ्लिप फ्लॉप तक जाने में 4 साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर 4 बिट का है तो। अगर टोटल ऑपरेशन की बात करें, अगर कि जितना हमारा अगर 4 बिट डाटा है और 4 बिट का ही रजिस्टर्स हैं, तो फिर एट एट की रिक्वायरमेंट होगी फिर तो बेसिकली एक तरीके से डाटा तो हम सीरियल इन कितना भी करवा सकते हैं, सीरियल आउट कितना भी करवा सकते हैं, बट वो डिले एक तरीके से 4 साइकिल का होगा। तो इन्हें हम दे देते हैं पोर्ट्स। जैसे क्लियर का पोर्ट रह गया है तो क्लियर का भी दे देते हैं। ये है हमारा क्लियर एंड नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा डाटा इन है तो इसे मैं एक काम करता हूँ, डी इन दे देता हूँ, ठीक है। एंड ये है क्लियर तो इसे हम क्लियर दे देते हैं, क्लियर। एंड दिस वन इज क्लॉक।
तो नेम क्लॉक है इसका, ठीक है। एंड इसे सेव कर लेते हैं। अच्छा, एक और रह गया हमारा पोर्ट, लास्ट पोर्ट है जो कि ये है। यहाँ से हमारा डाटा आउट होगा, तो डी आउट, ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं डी आउट। तो डी इन से हमारा डाटा एंटर करेगा और डी आउट में हमारा डाटा एग्जिट करेगा। तो एक बार जो है रन करके देखते हैं। और बट इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि हमें वन बाय वन हर क्लॉक पर जो डाटा इसमें एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेटिक है। अगर हमारे पास वेरिलॉग से कर रहे होते तो हम एक रजिस्टर ले लेते। तो इसमें भी आप जो है, ये क्या हुआ, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें भी आप जो है एक रजिस्टर जो है ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रजिस्टर बना लो, पैरेलल इन सीरियल आउट है, और इसके आगे लगा दो, तो पैरेलल इन कर लेगा और सीरियल आउट एक एक करके लेते जाएगा। हाँ ठीक है, ये हो गया। तो ये एक्स्ट्रा वायर्स हैं कुछ, मैं हटा देता हूँ इन्हें। एंड क्लॉक एंटर करते हैं हम, यानी कि 0 1 एंड 1 माइक्रो सेकेंड ले लेता हूँ मैं अपना टाइम पीरियड इसका। अब क्लियर, सबसे पहले तो हम 0 करेंगे इसे। ओके, 0 हो गया। एंड यस, और डी आउट अभी 0 नहीं होगा बेसिकली। डी आउट 0 नहीं, 0, अच्छा 0, डी आउट 0 हो गया, डी इन नहीं होगा, तो डी इन तो हमें एंटर करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, क्लियर करते हैं हम 1 एंड कुछ डाटा एंटर करते हैं। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल पर हम देना चाहते हैं 1, ठीक है, एक से क्लॉक साइकिल हो गई। एंड सेकेंड पर 0 देते हैं, ये हो गई। थर्ड पर क्या दें, थर्ड पर भी चलो 0 दे देते हैं। एंड फोर्थ पर 1। ये लो, अब इस क्लॉक के बाद देखो डाटा हमारा निकलना स्टार्ट हो गया। फोर्थ क्लॉक हो गई, डाटा देखो वैसे 1 देखो यहाँ आ गया है, लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं दिखाया क्योंकि पोजेज आ गई होगी इसमें। तो ये देखो, पहले हमने 1 एंटर किया था, फिर 0, फिर अगेन 0 आएगा, फिर अगेन 1 आएगा, ये देखो। तो यानी कि हमने दिया था 1 0 0 और 1, तो 1 0 0 1 इसने निकाल दिया। और फिर उसके बाद हमने 1 हटाया नहीं, तो 1 1 1 बार बार जा रहा है, लास्ट में 1 1 1 निकाल देगा, देखो। यानी टोटल 4 क्लॉक का डिले से लगा है डाटा को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में। तो ये था हमारा सीसो, यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट जो शिफ्ट रजिस्टर है वो डिजाइन करने वाले हैं। अगर आपको डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।